महिला कांग्रेस कल विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन शिमला में नारी न्याय आंदोलन करने जा रही है। कांग्रेस मुख्यालय से विधानसभा तक महिला कांग्रेस नारी न्याय आंदोलन करेगी और मुख्यमंत्री से मिलकर प्रदेश में महिला आयोग के गठन के साथ विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण के कानून को लागू करवाने के लिए प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजने की मांग करेगी। ये बात आज शिमला में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होकर कही। अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में नारी न्याय आंदोलन कर रही है, इसी कड़ी में कल शिमला में भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि 33% महिला आरक्षण का कानून लागू किया जाए और बढ़ती महंगाई में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो। अलका लांबा ने कहा कि देश में महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं। हिमाचल के भाजपा विधायक हंसराज पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। दूसरे राज्यों में महिलाओं को अफेयर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस की सरकार में ऐसा नहीं है। मामला संज्ञान में आने के बाद फिर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि हंसराज को विधानसभा की जगह जेल भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लड़की पर दबाव बनाया है, जिसके बाद वहां मुकर रही है। पुलिस को मामले की गंभीरता से जांच की करनी चाहिए। हंसराज के फोन को भी जब्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध को लेकर महिलाएं अपनी आवाज बुलंद कर सके और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए 68 विधानसभा क्षेत्र में महिला पुलिस चौकी खोलने की मांग की जाएगी। वहीं अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस सरकार सभी गारंटी को पूरा करने का काम कर रही है, लेकिन भाजपा ने सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। के भाजपा के बूथ अध्यक्ष की बेटी है। बेटी ने शिकायत की, गंभीर आरोप लगाए। हम धन्यवाद करते हैं हिमाचल सरकार का, बिना समय गवाए बेटी की एफआईआर की गई। लेकिन हम याद करते हैं जब देश की बेटी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचती हैं, भाजपा के तब के सांसद ब्रजभूषण शरण उनका जो उत्पीड़न के आरोप लगाते हैं, उनके ऊपर लगते हैं, दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं करती। बेटियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा अपनी एफआईआर के लिए, क्योंकि भाजपा का सांसद था, एफआईआर नहीं हो रही थी। जो प्रधानमंत्री मोदी जी, आज भी मैंने आपके हिमाचल में आकर यह अखबार उठाई और हेडलाइन से, अखबार वहीं रह गया, ये रहा हेडलाइन है, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध महापाप है। ये पाप कौन कर रहा है प्रधानमंत्री जी? ये पाप ब्रजभूषण शरण ने किया, आपका सांसद है। बेटियों की एफआईआर नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है, लेकिन हिमाचल में एफआईआर के लिए बेटियों को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ा। महापाप है तो पूछिए, कौन हरियाणा में पैरोल पर बलात्कार और हत्या के दोषियों को उम्र कैद में छोड़ने का अपराध कर रहा है? ये महापाप प्रधानमंत्री जी हरियाणा में कौन कर रहा है? कौन था कुलदीप सिंह सेंगर उत्तर प्रदेश में, जिसे बचाने का महापाप आपने किया और आज उसे उम्र कैद की सजा हुई? कुलदीप सिंह सेंगर आपका विधायक आज जेल में है। ब्रजभूषण शरण को बचाने का काम आज तक महापाप आप कर रहे हैं। एफआईआर है, गिरफ्तारी नहीं, पूछताछ नहीं, जेल नहीं भेजा गया है। महापाप प्रधानमंत्री जी आपने किया। कर्नाटका के हासन में प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट को टिकट किसने दिया? आपने दिया। उसके लिए प्रचार प्रसार किसने किया? वो महापाप किसने किया? प्रधानमंत्री जी आपने किया। हमने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, उस हासन की सीट पर जाकर बैठ गए, सुनिश्चित किया कि प्रज्वल रेवन्ना, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी आप प्रचार प्रसार कर रहे थे, वो जीतना नहीं चाहिए, और वो जीता नहीं, उसे लोगों ने हराया। हम धन्यवाद करते हैं वहां के लोगों का। आप महापाप कहते हैं। गुजरात से आई हूं, 11 सामूहिक बलात्कारियों को छोड़ने का महापाप प्रधानमंत्री जी आप और आपकी सरकार ने किया था। 11 सामूहिक बलात्कारियों को छोड़ा, रिहा किया, लड्डू खिलाए, गले में हाथ डाले, प्रचार प्रसार किया। फिर धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने उन 11 बलात्कारियों को जेल में वापस ठूसने का काम किया है। आज यहां पर भी हंसराज विधायक की एफआईआर होती है। हम कल विधानसभा की तरफ जाएंगे। ये हमारा विरोध प्रदर्शन नहीं है, हम मांगों को लेकर जा रहे हैं। लोगों की सरकार है, चुनी हुई सरकार है, मांग करने का हमारा अधिकार है। हम मांग लेकर जा रहे हैं कि हंसराज की जगह भाजपा के इस विधायक की, जो हमारी बेटी का दोषी है, उसकी जगह विधानसभा नहीं जेल में है। बिल्कुल हम सवाल खड़े करेंगे पुलिस के ऊपर कि जब एफआईआर की आपने, तो क्या आपने पूछताछ के लिए भी बुलाया हंसराज को?
क्या आपने उसके फोन जब्त किए जब बेटी ने यह कहा कि उसकी अश्लील फोटोएं, गंदी फोटोएं भेजने का काम और ये सब काम विधायक कर रहा था? क्या करना चाहिए था? फोन जब्त होने चाहिए थे, फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जाने चाहिए थे ताकि सबूत नष्ट ना होते। हम बिल्कुल मांग करने जा रहे हैं कि तुरंत विधायक की गिरफ्तारी हो, पूछताछ हो, जेल भेजा जाए, फोन जब्त किए जाएं, फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएं और सच का सच, झूठ का झूठ सामने लेकर जाए। और अगर दोषी है विधायक तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जहां पर भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद है, हरियाणा में मंत्री रहे संदीप सिंह, अभी विधायक हैं, खिलाड़ियों ने गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, मामला एफआईआर के बाद रफा दफा, ब्रजभूषण रफा दफा, प्रज्वल रेवन्ना रफा दफा, गुजरात में रफा दफा, ऐसे कितने मान में। मैं अभी उत्तराखंड से आई हूं, अंकिता भंडारी, उत्तराखंड की बेटी, रिजॉर्ट किसका था? भाजपा के नेता का था। गलत काम करने के लिए उकसाया, बेटी ने नहीं कहा, माना कि मैं आपके रिजॉर्ट में, भाजपा के नेता के रिजॉर्ट में गलत काम करूंगी, मना किया उसने, उसकी हत्या हो जाती है। डबल इंजन की सरकारें हैं। प्रधानमंत्री जी, आप बेटी बचाओ करके सच ये है कि आप अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। और सच ये है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, माँ बाप आज बेटियां पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बना रहे हैं, खिलाड़ी बना रहे हैं, पर आपसे हमारी बेटियां बचाई नहीं जा रही। और अब तो आपसे अपनी बेटी, जो भाजपा के बूथ अध्यक्ष की बेटी है, वो तक आपसे कह रही है। और अभी मेरे को बहुत हैरानी हुई सुनने की, किसी ने कहा बेटी ने अपना जो एफआईआर की है, आरोप लगाए, उसे वो वापस ले रही है। कारण जानना चाह, क्यों? बोला वो दबाव में उसने जाकर थाने में विधायक के खिलाफ शिकायत की, जिसपे एफआईआर हो गई है। और हमारा कहना है कि नहीं, बेटी अब ये जो मामला वापस ले रही है, वो भाजपा के बड़े शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली में बैठा, उनके दबाव में वापस लिया जा रहा है। अब तो जांच होगी, अब तो जांच होगी, अब गिरफ्तारी होगी और वो जेल जाएगा। अब हम ये सुनिश्चित करने के लिए, मैं खुद 2 राज्यों के चुनाव, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की घोषणा हो चुकी है। कल हरियाणा थी, उससे पहले जम्मू कश्मीर थी। बीच चुनाव में सिर्फ महिलाओं को, हरियाणा की, हिमाचल की बेटियों को सुरक्षा देने के मुद्दे को लेकर आज मैं खुद सड़कों पर उतर रही हूं। आज कार्यकारिणी की बैठक में हमने प्रस्ताव पारित किए हैं। कुछ प्रस्ताव हम सरकार को भी देने जाएंगे, कुछ की हम आंदोलन करके मांग करेंगे। और ये मांग हंसराज भाजपा के विधायक की गिरफ्तारी तक यूं ही जारी रहेगी। हम बेटी को प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं,